नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम की केस बहुत टाइम से पेंडिंग है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये केस की सुनवाई होनी थी, तभी सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग 3 इंटरवेनिंग पिटीशन सामने आए हैं। सबसे पहला जो इंटरवेनिंग पिटीशन है, उनका कहना है कॉन्ट्रैक्ट कैरियज ऑपरेटर जो है, मतलब जो छोटी बसेस या फिर जिनके खुद के व्हीकल्स होते हैं जो भाड़े से देते रहते, उनके रिलेटेड एक इंटरवेन आया है, उनको भी अपनी बात रखनी है कोर्ट के सामने। अब ये इंटरवेनिंग का मतलब ही ये होता है कि कोर्ट में एक आधी केस चल रही है, मान लो अभी मोरेटोरियम की केस चल रही है, लेकिन बाकी लोगों का भी अगर उस केस में इंटरेस्ट है तो वो भी अपना इंटरवेनिंग पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। तो पहला इंटरवेनिंग एप्लीकेशन आया है कोर्ट में जो स्मॉल बसेस वालों का है। दूसरा इंटरवेनिंग पिटीशन आया है जो पिटिशनर का कहना है, दूसरे पिटिशनर का, कि हमारा जो सिविल स्कोर है ये कम होता जा रहा है, मोरेटोरियम हमने लिया था इसलिए हमारे सिविल स्कोर पे अफेक्ट हो रहा है, तो उस पर ध्यान देने को बोला गया है। तीसरा जो इंटरवेनिंग पिटिशन आया है सामने सुप्रीम कोर्ट के, उसमें बोला गया है कि जो मोरेटोरियम पीरियड है वो आप एक्सटेंड करो 31 मार्च 2021 तक। तीसरा पिटीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, उनका कहना है कि मोरेटोरियम पीरियड जो है आप एक्सटेंड करो 31 मार्च 2021 तक। तो तीसरे पिटिशनर ने क्या क्या मुद्दे रखे हैं सामने, आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो तीसरे पिटिशनर का ऐसा कहना है कि जैसे ये बीमारी फैली हुई है, उस कारण बहुत सारे बिजनेस से उनके ऊपर गहरा असर हुआ है। अभी भी बिजनेस रिकवर नहीं हुए हैं, तो लोग ट्रैवल भी नहीं कर पा रहे। तो ट्रैवल ऑपरेटर्स या फिर टूर ऑपरेटर्स, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है कि मोरेटोरियम पीरियड मिलना। साथ ही साथ इंडस्ट्री के बहुत सारे बिजनेसेस है, उनको अभी भी हीट बैठी हुई है, उनको अभी भी तकलीफ हो रही है क्योंकि बीमारी अभी भी गई नहीं है देश से। तो आप ये जो मोरेटोरियम पीरियड है वो एक्सटेंड करो 31 मार्च 2021 तक। साथ ही साथ पिटिशनर ने और एक मुद्दा रखा है, उनका ऐसा कहना है कि ये जो बैंक होते हैं या फिर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये अपने बोरोअर से पैसे वसूलने के लिए उनके साथ अलग अलग तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे इलीगल लैंग्वेज, वायलेंट करते हैं, डराते हैं, मतलब धमकाते हैं, गालियां देते हैं, और ऐसे करके वो लोन के इंस्टॉलमेंट वसूल रहे हैं। तो इसके तहत पिटिशनर का ऐसा कहना है कि ऐसे बैंक या फिर ऐसे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो बोरोअर्स को डरा धमका के पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बिजनेस या फिर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके काम जो है बहुत गहरी तरीके से हैम्पर हो गए हैं। उन्होंने ऐसा भी बोला है कि बहुत सारे एडवोकेट्स है वो अभी कोर्ट में काम नहीं कर पा रहे क्योंकि कोर्ट जो है वो अभी ठीक से चालू नहीं हुए, रेगुलरली काम नहीं कर रहे। तो जो एडवोकेट्स है, लॉयर्स है, उनको भी तकलीफ हो रही है, ऐसा पिटीशन में बोला गया है। उन्होंने आगे बोला है कि टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तो ऑलरेडी खराब कंडीशन में चल रही है क्योंकि लोग जो है वो अभी अवॉइड कर रहे हैं दूसरे जगह ट्रैवल करना या फिर अलग अलग जगह घूमने जाना। तो ये सेक्टर है, इनको भी हेल्प करने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि लोग जो है अपने मंथली ईएमआई नहीं भर पा रहे और बैंक जो है वो गालियां दे रहे हैं। और उन्होंने ऐसा बोला है कि रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस करने की आरबीआई ने जो पावर दी है, ये बैंकों के हाथ में पूरी है। तो बैंक अपनी मनमानी चला रही है, बैंक अपने मर्जी से अपने बोरोअर्स को रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम दे रही है, तो इसमें भी दिक्कत आ रही है। अगर हम गवर्नमेंट के पक्ष की बात करें तो गवर्नमेंट ने तो 19 नवंबर को जब सुनवाई हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया था कि हमने अलग अलग स्कीम्स ऑलरेडी दे दिए हैं, तो अब नया पिटीशन कोर्ट में नहीं आना चाहिए। आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकते हो अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट हैम्पर हुआ है तो आर्टिकल 32 के तहत आप नया पिटीशन नहीं ले सकते, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था। क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि हमने हमारा मैक्सिमम जो पैकेजेस देने थे या फिर स्कीम्स अनाउंस करने थे वो हमने सारे कर दिए, हमने हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की हेल्प ली है, तो इसके बाद अब कोई इंटरवेंशन कोर्ट का नहीं आना चाहिए गवर्नमेंट के फिजिकल पॉलिसी में, ऐसा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला हुआ था। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप सही में चाहते हो कि मोरेटोरियम पीरियड 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप कंडीशन में चल रही है क्योंकि